जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 14। भगवान उवाच न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। इसमें यही बता रहे हैं भगवान की जो भी मैं कर्म करता हूँ तो कर्म करने में वो लिप्त इसलिए नहीं होते क्योंकि कर्म इस शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है। तो जो मैं तत्व है, जो कर्म करने वाला है, तो वो कर्म कर्म उसका पार्ट नहीं है, कर्म उससे अलग है। तो इस कारण वो जो है उसमें कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो अब क्या है, जो भी कर्म आ रहा है सामने, जो भी समय की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वह अपने शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट से वह कर्म कर डालता है, तो उसमें वो अटैच नहीं होता वो मनुष्य। तो इस प्रकार से भगवान का जो कर्म करने का है ना, जब भगवान अवतार रूप में जब आ रहे हैं हमारे सामने, तो वो इस प्रकार से कर्म करते हैं कि वो कर्म को मैं नहीं माने माने हुए होते, इसलिए जो है ये बता रहे हैं कि मैं नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृत्म। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। मुमुक्षु उस अवस्था का नाम है जहां पर मन पूरी तरह से शांति में स्थापित होना चाहता है और शांति से ही वो कर्म करने का जो है डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मुमुक्षु क्या स्थिति हो गई कि वो जो अपने मन का पूरी तरह से शांति से जो कर्म निकले, तो वह जो कैटेगरी होती है तो वो मुमुक्षुओं की होती है। तो वो मुमुक्षु लोग कभी भी जो है बिना शांति के, जब तक उनके मन की विचलित दशा है, तो वो कोई भी कर्म लेने का डिसीजन नहीं करते जब तक उनका मन पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता। फिर शांत मन से जो भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो वह पूरी जो है कर्म उनको फिर से शांति में स्थापित करता है। हम्म किम कर्मं किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब इसमें भगवान जो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं वह यही बताना चाह रहे हैं कि कर्म बंधन से कैसे मुक्त होगा। तो कर्म बंधन से जो मुक्त होना है वह मनुष्य को बाद में नहीं मुक्त होना है, क्योंकि क्या है कि जब आप फल की कामना करके जब कभी कर्म में आप एंटर करते हैं तो कर्म का जो बंधन है वो आपको ऑटोमेटिकली ही लग जाता है, क्योंकि आप फल के साथ में अटैच हैं। तो सबसे पहले तो जो आपके लिए जिस समय में जो करना जरूरी है आप पहले उसको चेक कीजिए कि आप जो आपको वो करना जो जरूरी है काम, आप उसमें कहीं आपकी मन की कोई भी वीकनेस तो उस कर्म पे बाधा नहीं बन रही। तो ये चीज जब मनुष्य चेक करने लगता है तो वो क्या होता है कि वो बुद्धिमान पुरुष वही है जो अपने मन की कमजोरियों से ना कर्म निकले, कर्म उसकी पूरी तरह से मन को पूरा करके पहले आत्मा में प्रतिष्ठित करे। आत्मा क्या नाम है, आत्मा मतलब मन की शांति। पूरी मन की शांति से जब निकलेगा तो वो कर्म उचित होगा। तो वो उसको भगवान कह रहे हैं कि इसमें बहुत जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं वह भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार के कर्म करने में। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुझे बिल्कुल भली भांति इसको जो है समझाऊंगा कि कर्म और अकर्म को, तो फिर तू कर्म बंधन तुझे कभी भी पता चल जाएगा कि ये इसमें मेरे को बंधन बन रहा है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए कर्म। हम्म इसमें लेना देना बुद्धि का है ही नहीं कि बुद्धिमान पुरुष होगा तो वो कर्म बंधन में नहीं बंधेगा और जो कम बुद्धि वाला होगा वो बंध जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि जिसको फल की इच्छा नहीं है कि फल कुछ भी हो वो एक्सेप्टेबल है, तो वो शून्य से निकला हुआ है कर्म, और वो ही कर्म बंधन में नहीं बंधेगा, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसमें बुद्धिमानी जो संसार में जिस चीज को बुद्धिमानी माना जाता है आध्यात्मिकता में, मतलब आध्यात्मिकता क्या है कि जैसे अपने आप को जानना, तो आध्यात्मिकता में बुद्धिमानी वही उसका नाम है जो पूरी मन को जो है शांत की हाँ। स्टेज में लेके जाए हर चीज।
जय श्री कृष्ण।